ओम अनुमति नमः दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और मैं जो भी इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ वो किसी न किसी रियल इंसिडेंट पर आधारित होती हैं। ऐसा इंसिडेंट जो कि खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस की गई हो या आप लोगों के द्वारा बताई गई कहानियों को मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। सो गाइस, आज का जो इंसिडेंट हमने शेयर किया है वो किया है राजीव ने। राजीव जो कि बरेली में यूपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बताया कि जब वो यूपी में रहा करते थे तो उनकी जब पढ़ाई ग्रेजुएशन पूरी हुई तो उसके बाद उन्होंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया जहाँ उन्हें अकाउंटेंट की जॉब मिल गई। राजीव ने अपने नेचर के बारे में बताया कि वो किसी से भी आसानी से घुल मिल जाते थे। हालांकि राजीव ने हमें बताया कि जब उनके अकाउंटेंट की जॉब लगी तो उन्हें बहुत ही आसानी से उन्होंने सबके साथ घुलना मिलना स्टार्ट कर दिया। इनके जो स्टाफ में थे तो इन्होंने बताया एक सुमित एक रोहित नाम के दो व्यक्ति थे जो इनके बहुत ही ज़्यादा खास मित्र हुआ करते थे। तो इन्होंने बताया सब कुछ सही चल रहा था और अब मैंने वहाँ पे अपना एक अपार्टमेंट ले रखा था और मैं ज़्यादा तो नहीं, खैर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला करता था, लेकिन फिर भी मैं घूमने कभी कभार निकल जाया करता था और सब कुछ बिल्कुल साधारण सा चल रहा था। तो राजीव ने बताया कि एक दिन सर ने अचानक ऑफिस में मीटिंग रखी और मीटिंग रखने के दौरान उन्हें किसी न किसी का प्रमोशन करना था। तो उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया और मैं सीधा मैनेजर बन गया। ये सब सुनकर उनके जो दोस्त थे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और सभी ने मिलकर उन्हें बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी। अब जब राजीव अपने घर आते हैं तो ये बात अपने घर वालों को बताते हैं। हालांकि उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं उनके ऊपर और वो नेक्स्ट दिन अपने काम के लिए फिर से निकल जाते हैं रोज़ की तरह। अब जब अगले दिन ये अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जो इनके दो दोस्त थे वो इनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑफिस में ही इनके लिए मिठाइयाँ वगैरह लेके आते हैं जो इन्हें खिलाते हैं और उसके बाद इन्हें बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और इन्हें भी पार्टी देने को कहते हैं। तो राजीव ने ज़्यादा ना सोचते हुए उनसे कहा कि तुम क्यों ना कल मेरे रूम अपार्टमेंट में आना, मैं वहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगा। तो राजीव जो है 2 दिनों की छुट्टी ले लेते हैं अपने ऑफिस से और उसके बाद पार्टी में अपने दोस्तों को इन्वाइट करते हैं। पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद जब ये लोग चले जाते हैं तो राजीव जो थे उन्होंने छुट्टी ली हुई थी तो वो सोच रहे थे क्यों ना मैं बाहर घूमने का प्लान ही बनाऊँगा। हालांकि अगले दिन जब ये उठते हैं तो इनका शरीर बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करने के कारण ये उस दिन कम से कम 1 बजे करीब उठते हैं। जब ये दोबारा उठते हैं तो इनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं होती और इन्हें ऐसा लगता है जैसे शरीर बहुत भारी भारी सा हो गया है। उसके बाद इनकी तबीयत में धीरे धीरे खराबी आना स्टार्ट हो गई। अब धीरे धीरे करते करते जब इन्हें बहुत ज़्यादा समय हो गया तो जब ये ऑफिस भी नहीं आ रहे थे तो इनके पास सुमित का फ़ोन आता है और वो कहते हैं क्या हुआ, तुम आजकल ऑफिस नहीं आ रहे हो। तो इन्होंने बताया कि यार मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उठ रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और फिर सो जा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, बाहर से ऑर्डर कर दे रहा हूँ लेकिन फिर भी बिना खाए सो जा रहा हूँ। उन्होंने ऐसा बताया कि उनका जो बिल्कुल शरीर की एनर्जी थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी, पता नहीं क्या, लेकिन उन्होंने बताया मेरे शरीर में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी। अब धीरे धीरे करते करते इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और उसके बाद जब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो ये अपने घर वालों को फ़ोन करते हैं। उनके जब घर वाले आके देखते हैं कि राजीव जो है बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला हो गया है तो वो उन्हें सीधे एडमिट करा देते हैं और उनका ट्रीटमेंट चलने लगता है। धीरे धीरे करते करते ट्रीटमेंट जो है कम से कम 1.5 महीना लंबा चल जाता है, उसके बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। हालांकि उन्होंने बताया कि जब भी वो हॉस्पिटल में लेटा करते थे तो उन्हें बहुत ही डरावने सपने आया करते थे, जैसे कि उनके पास में कोई एंटिटी है जो उनके साथ में घूम रही है या कभी कभार उनकी हल्की सी आँख खुल जाया करती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि कोई एंटिटी उनके सीने पे चढ़कर बैठी है। अब ये सब होने के बाद जब उनका ट्रीटमेंट 1-1.5 महीना लंबा चल जाता है तो उनकी एक बुआ आती हैं। तो जब बुआ आके जब इन्हें देखती हैं तो ये अस्पताल में जब देखती हैं तो उनका जो शरीर था बिल्कुल सूख चुका था, बहुत ही ज़्यादा पतले दुबले हो चुके थे। उन्होंने बताया उनके शरीर में खाली हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिख रही थी। अब इसके बाद उन्होंने सीधे राजीव के पापा को ये कहा कि तुमने इतना लंबा ट्रीटमेंट करा ही लिया है तो क्यों ना इन्हें किसी ऊपरी नज़रिए से भी देखा जाए। तो उनके ही कांटेक्ट में एक बाबा थे
उन्होंने उनका नंबर दिया। हालांकि उनके पापा जो थे इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने उन्हें कॉल किया और उसके बाद जब उनसे बात की तो बाबा जी उनको कहते हैं कि तुम्हें उन्हें मेरे पास लेके आना पड़ेगा। ये लोग जाते हैं, रात के करीब 12 बजे थे। इन्होंने बताया कि जब वो बाबा जी के पास गए तो बाबा जी ने उन्हें देख के कहा अब मुझे एक अनुष्ठान और एक पूजा करनी पड़ेगी। के दौरान बाबा जी ने उन्हें एक जल लोटा पीने के लिए दिया। जैसे ही उन्होंने एक लोटा जल वो पिया, उन्हें बहुत तेज़ की वॉमिटिंग हुई और उन्होंने बताया कि मेरे मुंह से बिल्कुल काले रंग का एक पदार्थ, एक तरल पदार्थ निकल रहा था। जब वो पूरा वो लोटा जल मैंने पिया, उसके बाद मेरा पूरा शरीर जो था एकदम हल्का लाइट फील हो गया था। बाबा जी ने कहा कि तुम अब घर जाओ और घर जाने के बाद तुम्हें कोई बाहर की चीज़ नहीं खानी है और 21 दिन बाद जब तुम दोबारा मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या हुआ था। इन्होंने बताया कि जब बिल्कुल ठीक होने लगा, धीरे धीरे ये रिकवरी मोड पर आने लगे, तो रिकवरी होने के बाद जब ये 21 दिन बाद बाबा से मिलने जाते हैं तो बाबा जी इन्हें जो बताते हैं वो सुनकर ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बाबा जी ने बताया कि तुम्हारे जो 2 दोस्त थे उसमें से सुमित जो था उन्होंने ही तुम्हारे ऊपर किसी से काला जादू करवाया था। उन्होंने बताया जब तुम्हारा प्रमोशन हो गया तो वो जो था तुम्हारे से 2 साल पहले ही आया था और तुमसे पुराना होने के कारण उसका प्रमोशन नहीं हुआ, जबकि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। इस चढ़न के कारण उसने किसी बाबा से मिलकर तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था। जिस दिन तुम्हारा प्रमोशन हुआ था उस दिन उन्होंने कोई मिठाई खिलाई थी, तो उसी मिठाई में उन्होंने कुछ मिला के दिया था जिसके कारण तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ। उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऊपर 2 प्रेत छोड़े गए थे जो तुम्हारी शरीर को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे थे। ये सब सुनने के बाद राजीव बहुत ज़्यादा शौक में पड़ जाते हैं और उसके बाद उन्हें उससे इतनी ज़्यादा चिढ़ होने लगती है कि वो दोबारा उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। हालांकि राजीव ने बताया उसके बाद उन्होंने उनसे थोड़े संबंध काट लिए और अपने काम करने लगे। धीरे धीरे करते करते अब उनकी लाइफ बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब उन्होंने बताया कि भाई मैं किसी पर ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ, हालांकि मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट होगा। आखिर में मैं दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।